Hello students, today we are going to discuss MCQ on matrices. These are very important problems and non-routine also. So let us start. First problem is a matrix has 18 elements. Then number of its possible orders are. Possible orders क्या हो सकते हैं? 18 के आप फैक्टर कर लीजिए तो 9 इंटू 2 इंटू 9. दूसरा हो सकता है 18 इंटू 1 इंटू 18. तीसरा हो सकता है 6 इंटू 3 एंड 3 इंटू 6. तो कितने ऑर्डर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6. सो आंसर इज बी. Second question, a total number of possible matrices of order 3 by 3 with each entry 2 और 0. हमें मालूम है कि 3 by 3 matrices में 9 elements होते हैं and each element has 2 options. क्या है ऑप्शन? ये 2 और 0. फर्स्ट एलिमेंट जैसे फर्स्ट एंट्री है उसकी जगह हम 0 और 2 रख सकते हैं, माने इसके लिए कितने ऑप्शन है? 2. सेकंड के लिए ऑप्शन 2, थर्ड के लिए ऑप्शन 2 एंड सो ऑन. तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 2 to the power 9, that is 512. So answer is D. Third question, let A equal to Aij 3 क्रॉस 3. ये 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है. is a matrix given by this, then A23 plus A32 will be equal to. तो पहले तो हम देखेंगे A23 क्या है. A23 मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 2. तो A23 इज इक्वल टू 2. A32 मीन्स थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. थर्ड रो और सेकेंड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है? 5. इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आएगा 7. 7 कहाँ है? 7 है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो मीन्स 2, फर्स्ट कॉलम इज 1. तो दिस इज कॉल्ड A21. A21. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4th. If this is given, values of x and y are. तो इनको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. xy 3y x 1 2. तो xy के इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y और फर्स्ट एंट्री है 3 तो ये हो गया 3 और ये है 3y प्लस 2x. 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5. अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू भी 1 आए. सो आंसर इज ए. फिफ्थ क्वेश्चन, if A is a symmetric matrix, then AQ is. A symmetric matrix है, means A dash is equal to A. Symmetric matrix की definition है. A dash whole cube ले लें तो this is equal to AQ. Now A cube whole dash is equal to AQ. Because A dash power n is equal to an power whole dash. तो इससे क्या आया? AQ whole dash is equal to AQ. So matrix is symmetric. That is answer is B. Question number 6. If A equal to this matrix and A square equal to K, then we have to find out the value of K. So A is given is
1 -1 -1 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 -1 1। ए इंटू ए हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 to 1 1 -1 -1 +1, सो 2। ये मल्टीप्लाई इसका रो का इस कॉलम में होगा -2 -1 1, दिस इज ऑल्सो -2 एंड 2। अब ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है आपको क्वेश्चन में के ए स्क्वायर हमारा आ गया 2 -2 -2 2 के ए कितना है? ए है 1 -1 -1 1। टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस साइड, so 1 -1 -1 1, this is equal to k 1 -1 -1 1। कंपेयर करेंगे तो k कितना आएगा? k इक्वल टू 2। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 3 5 x 0 -9 -5 9 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान यह है कि डायगोनल में पहले 0 होते हैं, साथ ही साथ aij एलिमेंट इज इक्वल टू -aji। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a12 जो होगा वो a21 के नेगेटिव होगा, a13 a31 के नेगेटिव होगा, a32 a23 का नेगेटिव होगा। तो 0 0 तो है, अब केवल बाकी चेक कर लें। जैसे ये a13 है और ये a31 है, माइनस है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये a23 है और ये a32 है, वैल्यूज इक्वल हैं, अपोजिट साइन है। इसका मतलब ये 3 और x इक्वल होंगे और अपोजिट साइन होंगे। तो ये 3 है तो यहाँ कितना आएगा? -3। सो x इज इक्वल टू -3। सो आंसर इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक है मतलब a डैश इज इक्वल टू a और बी भी सिमेट्रिक है, यानी बी डैश इज इक्वल टू बी। हमें ये पता करना कि ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए बी माइनस बी ए डैश निकाल लेते हैं। अगर इसी के बराबर होगा तो सिमेट्रिक, इसके नेगेटिव होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। हमें मालूम है ए माइनस बी होल डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश। ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश और बी ए होल डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश। बी डैश क्या है? बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, ए डैश ए और बी डैश बी। तो इसको अगर माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए क्या आ गया? ए बी माइनस बी ए होल डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। So this is skew symmetric. So question number 8, answer is A, skew symmetric. Question number 9, if A is this matrix symmetric, then we have to find out the value of x. So 5 3 2x plus 1 3 2 7 5 7 9, ये गिवन है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि A13 3x3 मैट्रिक्स के लिए बता रहे हैं, A31 के इक्वल होगा A12 A21 के इक्वल होगा एंड A23 A32 के इक्वल होगा। तो इनको चेक कर लीजिए। इन जनरल हम ये कहते हैं
कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए AIJ इक्वल टू AJI, और ये सिमेट्रिक के लिए है। तो आप चेक करिए A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में A12 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसके बराबर है। फिर आप ये चेक करिए A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम इसके बराबर है। इसका मतलब ये भी बराबर होंगे A13 A31। A13 कितना है 2x प्लस, A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2x प्लस 1 एंड इसके इक्वल होगा किसके A31 के, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 5। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 9 x इक्वल टू 2, यानी आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इक्वल टू दिस, देन हमें ये पता करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं। A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन है, और A इक्वल टू दिया है हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। चेक कर लीजिए, पहले इसको ले लें, इसको मान लीजिए B ले लेते हैं, तो देखेंगे B डैश निकाल लेते हैं, हाफ A प्लस A डैश होल डैश, हाफ ये आ जाएगा A डैश प्लस A डैश होल डैश, किस फॉर्मूले से A प्लस बी होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो ये आ जाएगा हाफ A डैश होल डैश इज A, दिस कैन बी रिटन एज हाफ A प्लस A डैश। ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन से ये मैट्रिक्स इसी के बराबर आ गया, B डैश इज इक्वल टू B आ गया, तो ये कैसा कहलाएगा सिमेट्रिक। अब सेकंड और चेक कर लीजिए, इसको C ले लेते हैं, C इक्वल टू हाफ A माइनस A डैश, C डैश आ जाएगा हाफ A माइनस A डैश होल डैश, सो दिस इज हाफ A डैश माइनस A डैश होल डैश, सो दिस इज इक्वल टू हाफ A डैश होल डैश इज A, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ A माइनस A डैश। तो ये आ गया C डैश इज इक्वल टू माइनस C, सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A इस तरह से लिखा गया है तो पहला वाला सिमेट्रिक होगा, माने प्लस वाला सिमेट्रिक होगा, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा, प्लस वाला सिमेट्रिक एंड माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक। सो आंसर इज D। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।